नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को किस ब्रांच से करना चाहिए ताकि एक अच्छा करियर यहाँ पर बनाया जा सके। तो आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो सकें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की 5 सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में, जिनमें से जो शुरुआत की 3 है वो तो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपको किसी भी कॉलेज में मिल जाती हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। नहीं तो आप लास्ट की 2 ब्रांचेस को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ब्रांच बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें और पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो हमारी ब्रांच आती है वो आती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग को हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जो है नंबर 1 ब्रांच भी मानते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करेंगे, बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में सिविल इंजीनियरिंग आती है नंबर 1 पर। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब आपको सिविल इंजीनियरिंग की ही मिलती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो एक सिविल इंजीनियर की ही रहती है, और अधिकतर लोग जो जूनियर इंजीनियर बनते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ही बनते हैं, जिनको हम जेई भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग नंबर 1 ब्रांच है, इसीलिए इसको हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के नंबर 1 ब्रांच भी मानते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में जो सिविल इंजीनियरिंग है इसका स्कोप बहुत ही कम है, या मान लीजिए ना के बराबर भी यहाँ पर है। तो प्राइवेट सेक्टर में स्कोप जो है बहुत ही कम है, तो प्राइवेट सेक्टर में इसका जो डिमांड रहती है बहुत ही कम रहती है। साथ ही यहाँ पर हम तीसरी चीज़ के बारे में अगर बात करें कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो कैसी रहने वाली है। तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर अच्छी ब्रांच भी हो सकती है और खराब ब्रांच भी हो सकती है। सिविल इंजीनियरिंग में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा रुपयों की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग कैसी ब्रांच है। तो आगे अगर आपको पढ़ाई ही जारी रखना है तो आप कोई भी ब्रांच चुन लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग भी बेहद ही अच्छी ब्रांच है। आप आगे जाकर के बीटेक, एमटेक और यहाँ तक कि पीएचडी तक आप कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आगे बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, और जितना ज़्यादा एजुकेशन आपके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। तो ये मैंने आपको सारे बेनिफिट्स गिना दिए। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, सेकेंड नंबर पे आती है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आपसे नाम से ही पता लगता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि आपकी ज़्यादातर विद्युत या बिजली से रिलेटेड रहती है। तो इसकी भी हम अब कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो सेकेंड नंबर आता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही आता है। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिविल से थोड़ी कम वैकेंसी आती हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर सिविल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी ब्रांच है। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी डिमांड है। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है उसको करने के बाद जॉब मिल जाती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के लिए और भी अच्छी अच्छी ब्रांचेस है जिनके बारे में आपको बताऊंगा, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो नंबर 1 पर सिविल आती ही है और सेकंड नंबर पर आपकी इलेक्ट्रिकल आती ही है। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसी रहेगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के ऊपर के लिए सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं और आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे आइडिया हैं जिनके ऊपर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी की बात करें तो आप स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल आगे जा सकते हैं। आप बीई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, और उसके बाद तो आपका एमटेक, पीएचडी ये पूरा आगे तक होता ही रहता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टडी के अगर आपको स्टडी ही करनी है तो कोई भी ब्रांच लीजिए, आप में सब में स्टडी के अच्छे चांसेस अवेलेबल हैं। चलिए अगली ब्रांच की बात करते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि नाम से ही आपको लगता है कि मैकेनिकल मतलब मशीन और मैकेनिक वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में यह ब्रांच है। अगर आपको किसी भी ब्रांच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे जाइए कमेंट कीजिए, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी सारी चर्चा होगी उस ब्रांच के बारे में। फिलहाल तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा यहीं पर कवर कर दूँ। चलिए कंपेरिजन करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पहले बात करते हैं, फिर प्राइवेट जॉब के बारे में देखेंगे। अब गवर्नमेंट जॉब में नंबर 1 पर तो आती है आपकी सिविल, फिर नंबर 2 पे आपकी आती है इलेक्ट्रिकल, नंबर 3 पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मान सकते हैं। और इसके बाद की जो ब्रांचेस हैं उनमें गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी स्कोप नहीं है और मैकेनिकल का भी बहुत ही कम गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप है। ये रियलिटी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो आप सिविल चुनिए, नहीं तो आप इलेक्ट्रिकल चुनिए। अगर इन दोनों में से आपको नहीं मिलती है तो आप मैकेनिकल चुनिए, वरना मैकेनिकल आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो कम से कम मत ही चुनिए। ठीक है, तो इसमें कम चांस रहता है, हालांकि फिर भी चांस आपका रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो नंबर 1 ब्रांच आपकी आती है मैकेनिकल। जितनी जॉब मैकेनिकल में प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, सिविल इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच में इतनी जॉब आपकी अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो भी ब्रांच बचती है, किसी भी ब्रांच में इतनी जॉब नहीं है जितनी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब आती है। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल चुनिए, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। हालांकि अदर ब्रांचेस भी हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर की जॉब लगती है, बट मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी लगती है। अब बात करेंगे कि अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे ब्रांच है। तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैकेनिकल बेहद ही शानदार ब्रांच है। इसमें आपको लाखों आइडिया मिलेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप कम रुपए में भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस को आप काफ़ी ऊंचे लेवल पर भी ले जा करके जा सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद में। स्टडी के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कोई भी ब्रांच चुन लीजिए। स्टडी के लिए तो आप बीटेक एमटेक वो सारा प्रोसेस आपका रहेगा, अवेलेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टडी के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी ब्रांच रहने वाली आपकी यहाँ पर है। अब दोस्तों नेक्स्ट की तो ब्रांचेस के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आती है, फिर आपकी आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। पहली जो मैंने आपको 3 ब्रांचेस के बारे में बताया था जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल थी, ये आपकी मेरे हिसाब से टॉप 3 की ब्रांचेस यहाँ पर आती हैं। इनके अलावा जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन, केमिकल और यहाँ पे आपकी ढेर सारी और भी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। 50-60 के समथिंग आपकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप उनमें से कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं तो आप बेशक लीजिए, मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उनमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। लेकिन ये जो ब्रांचेस मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं, इनकी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी आगे तक रहने वाली है। इसके अलावा जो भी ब्रांचेस आपकी नई आ रही हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो फिलहाल तो इन ब्रांचेस की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो उसमें आपकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है और आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। और कंप्यूटर साइंस के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड आज हर कोई वर्क होने लगा है, तो कंप्यूटर का भी स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सारा जो है चीज़ यूज होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्कोप आपका बढ़ता जाएगा। तो ये भी आपके लिए अच्छी ब्रांचेस हो सकती हैं। शुरुआत की ब्रांचेस नहीं मिलती हैं तो आप इन ब्रांचेस को ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अलावा भी ढेर सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जिनमें आपकी केमिकल हो गई, आपकी एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। जो भी ब्रांच आपको अच्छी लगे आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है तो जाइए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं।